कोरोना काल के चलते दिवाली राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी। इससे नगर परिषद बाड़मेर द्वारा लॉटरी प्रक्रिया से चिन्हित किए गए पटाखा विक्रेताओं को दुकानें आवंटित नहीं की गई। हालांकि पटाखा विक्रेताओं ने इस प्रक्रिया के तहत आवेदन शुल्क और निर्धारित दुकान किराया शुल्क नगर परिषद कार्यालय में जमा करवा दिया था। आवेदनकर्ताओं का आरोप है कि न उन्हें दुकानें आवंटित की गई और न ही विभाग द्वारा उन्हें अब तक जमा राशि लौटाई गई। आवेदनकर्ताओं की माने तो प्रतिदिन नगर परिषद और कलेक्ट्रेट के चक्कर निकाल रहे हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। पिछले दीपावली पर शहर के आदर्श स्टेडियम में पटाखों की दुकान लगाकर मुनाफा कमाने की सोच रखने वाले व्यापारियों को कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार द्वारा पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर लगाई गई रोक के कारण ना तो दुकानें मिली और ना ही दुकान के लिए जमा करवाई गई राशि वापस मिली है। ऐसे में जिन पटाखा व्यापारियों ने आदर्श स्टेडियम में पटाखों की दुकान के लिए आवेदन किए थे, वो अपने द्वारा जमा करवाई गई राशि को वापस पाने के लिए नगर परिषद, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें किसी भी कार्यालय से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। पटाखा व्यापारियों की माने तो नगर परिषद ने पटाखा दुकान के लिए आवेदन मांगे थे और लॉटरी प्रक्रिया आधार पर 100 पटाखा विक्रेताओं को दुकानें आवंटित की जानी थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर लगाई गई रोक के बाद उन्हें दुकानें आवंटित नहीं की गई। ऐसे में उनका लाखों का पटाखा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। वहीं दुकानें आवंटन के लिए नगर परिषद द्वारा जमा की गई राशि भी उन्हें अब तक नहीं लौटाई गई है। जमा राशि को वापस प्राप्त करने के लिए संबंधित सरकारी कार्यालय में कई बार चक्कर भी लगाए गए, लेकिन उन्हें कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। जवाब तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। बोलते हैं भेजेंगे, आगे भेजा है, आगे अटकी हुई है फाइलें, कोई बताता नहीं है कहाँ अटकी हुई है। ये जनरली हर साल दिवाली से महीना भर 20 दिन पहले ड्रॉ निकाला जाता है। इस बार इन्होंने पहले 3 महीने पहले ड्रॉ निकाला। तब भी ये बोला गया था कि क्या पता दिवाली तक दुकानें होंगी कि नहीं होंगी, बेचने देंगे कि नहीं देंगे, इतना जल्दी क्यों ड्रॉ मंगा रहे हो। लेकिन उन्होंने 1700 जने, लगभग 1700 जनों से फॉर्म फीस के हिसाब से भी काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और ड्रॉ भी निकाल दिया। उसमें हमने जैसे पूरा ग्रुप बना के, हमारा होलसेल का काम है, तो हमने ग्रुप बना करके 48 फॉर्म भरे थे, तो 55-60 हज़ार रुपये तो उसमें लग गए हमारे। उसके बाद 6 दुकानें आई, उसके पैसे भरे। तब भी हमको बार बार कहा जाता था, अश्योर किया जाता था कि आप पैसे भर दो, दुकानें खुलेंगी, नहीं खुलेगी तो वापस दिया जाएगा। हमने बोला भी था कि अभी माहौल का अच्छा नहीं चल रहा है तो दुकानें शायद लगाने नहीं देंगे, तो क्यों पैसे देने के लिए आप कह रहे हो। तब हमें ये अश्योर किया गया था कि आप पैसे भरो, और दुकानें नहीं खुली तो आपको दुकानें का खोलने नहीं दी, सरकार से कोई आदेश ऐसा आया तो आपके पैसे आपको इमीडिएट वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन पैसे अभी तक, दीपावली गई को 1.5-2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक ना तो पैसे वापस दिए गए हैं ना वो हुआ है। तो हमारे तो इस बार दिवाली बिल्कुल ही ख़राब हो गई। एक तो हमारा डायरेक्ट शिवकाशी से माल आता है, तो 6 महीने 8 महीने पहले पैसे हम भेजते हैं तब माल आ जाता है पैसे, तो ना तो होलसेल में हमारा माल बिका, ना रिटेल में बेचने दिया है इन्होंने कहीं पे भी। और 12 महीने ये माल पड़ा रहेगा तो अगली दिवाली तक ये माल भी ख़राब होने के भी पूरे चांस रहते हैं। तो हर तरह से नुकसान ही नुकसान हुआ। पूरे मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार की रोक के कारण इस बार दीपावली पर्व पर पटाखा व्यापारियों को दुकानें आवंटित नहीं की गई। विभाग ने लॉटरी प्रक्रिया में चिन्हित पटाखा व्यापारियों द्वारा जमा करवाई गई राशि वापस लौटाने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद व्यापारियों द्वारा जमा की गई राशि व्यापारियों को लौटा दी जाएगी। ने उनकी समस्या के सॉल्यूशन के लिए अब तक क्या कदम उठाया है और किस कार्यप्रणाली के तहत उनको पैसा आवंटन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना है। ये जो समस्त प्रक्रिया है जिलाधीश कार्यालय के वहाँ से होती है। नगर परिषद मात्र उनको दुकानें बना के देती है और दुकानों की लॉटरी निकाल दी गई थी। उसके पश्चात गवर्नमेंट की रोक के कारण दुकानें आवंटन नहीं की गई और उनका जो मूल किराया जमा है उसके रिफंड हेतु उनके आवेदन आए थे, जिसकी हमने रिपोर्ट बना के श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भिजवा दी गई है और वहाँ से स्वीकृति आते ही इनकी राशि मूल किराए की रिफंड कर दी जाएगी। मूल जो किराया आवंटन राशि थी वो वापस की जाएगी, क्योंकि नगर परिषद ने दुकानें उनको आवंटन नहीं की गवर्नमेंट रोक के कारण। और वो आवेदन शुल्क था वो 1700 का कोई जमा नहीं हुआ था, मात्र 500 लोगों का जमा हुआ था, लेकिन वो आवेदन प्रक्रिया लॉटरी तक समाप्त कर दी गई थी पूरी। आपको बता दें कि दिवाली पर्व को देखते हुए प्रतिवर्ष शहर के आदर्श स्टेडियम में पटाखा व्यापारियों को नगर परिषद द्वारा लॉटरी प्रक्रिया द्वारा दुकानें आवंटित की जाती हैं। इस प्रक्रिया के तहत पिछले दिवाली पर्व को देखते हुए कुल 654 लोगों ने पटाखा दुकान लगाने के लिए नगर परिषद में आवेदन किए थे,
जिसमें लॉटरी प्रक्रिया के दौरान 100 पटाखा व्यवसायियों को चयन किया गया था। चयनित दुकानों में से 68 के करीब दुकानदारों ने प्रति दुकान के हिसाब से 12,100 रुपये की राशि नगर परिषद में जमा करवाई थी। ऐसे में नगर परिषद में करीब 8 लाख की राशि जमा हुई है। जमा करवाई गई राशि को वापस हासिल करने के लिए अब दुकानदार नगर परिषद और अन्य सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।